हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके से अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी आपको डायरेक्शन के बारे में भी पता करना पड़ता है, तो उसके लिए सर्टेन आपको रूल दिए जाते हैं। अभी मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। बच्चों, होता क्या है, हम किसी भी बात में अगर कह रहे हैं तो कोई भी साइंटिस्ट सही नहीं होता है। समय के साथ आप देखिए कि आज किसी साइंटिस्ट ने कोई बात कही, कल को समय के साथ वो चेंज हो जाती है। लेकिन एक चीज होती है एक्सपेरिमेंट और उस पे बेस्ड जो रिजल्ट होते हैं उस पे हम काफी हद तक डिपेंड करते हैं और उन्हें हम लोग सही मानते हैं। तो ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से आपको ये वेरीफाई करके दिखा दिया या प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैं अगर आपसे ऐसे ही आके बोल दूं अभी कि भाई किसी वायर में करंट फ्लो होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, हो सकता है कि आप इसको माने या फिर नहीं माने। जो बच्चे नहीं मानेंगे, जो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे ऐसा कहां होता है, ऐसे कैसे मान ले, तो उनके लिए हमें फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के साथ साथ हमें यह पता चल जाता है कि किस तरीके से आपके पास करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पूरे चैप्टर में हमें पढ़नी एक ही बात है कि करंट से आपका जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैंने बोली, मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है। तो ऑस्टेड ने इन दो चीजों को डिस्कस किया। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एम्पियर का स्विमिंग रूल क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आइए, ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया। बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक सेल, एक बैटरी ले ली है, एक आपके पास की ले ली और उसमें आपके पास उसके पास एक उन्होंने मैग्नेटिक नीडल रख दिया है। सेम डायग्राम यहाँ पे है। दोनों में अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो करंट आपका प्लस टू माइनस जाता है। इसमें आपकी करंट की डायरेक्शन ये है, ए टू बी फ्लो कर रहा है। इस वाले के अंदर आपका प्लस इधर लिखा हुआ है, तो करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है, बी टू ए फ्लो कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, एक में करंट की डायरेक्शन ए टू बी है और एक में बी टू ए है। तो उन्होंने क्या किया, नीडल को इस तरीके से रखा। देखिए, जब वो सर्किट में स्टार्टिंग कंडीशन हम रखते हैं, डायग्राम हम थोड़ा सा अपने लिए और बना सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं और यहां हम ऐसे करके जो नीडल रखी हुई है हमने स्टार्टिंग कंडीशन में, अगर आप कोई करंट फ्लो नहीं करवाते बच्चों, तो आपके पास जो नीडल रखी हुई है वो इस तरीके से आपकी स्टेबल रहेगी। कब? जब आप कोई भी करंट फ्लो नहीं करवाते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर सपोज इस सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो नीडल की सिचुएशन इस तरीके की रहेगी। जब आप करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे थे, नीडल ने इधर को डिफ्लेक्शन दिखा दिया है और ये जो है आपने करंट की डायरेक्शन बदली तो आपने देखा कि जो आपके पास नॉर्थ अभी इधर की इस पोजीशन से इधर की तरफ को डिफ्लेक्ट हुआ था, अब उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो पहली बात तो एक्सपेरिमेंटली ये दिख रही है। देखिए, मैग्नेटिक नीडल है तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। कोई मैग्नेट को लेके आते हैं, मैग्नेट को लेके आने से मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो वो डिफ्लेक्शन होना समझ में आता है कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है मैग्नेट के रहने से, तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वायर में करंट फ्लो करवा रहे हैं हम, फ्लो तो करंट करवा रहे हैं लेकिन उसके पास रखी हुई मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे फ्लो कराए हुए करंट से मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ लेना देना है। तो यहीं से हम वेरीफाई करते हैं कि अगर किसी करंट के पास रखी हुई मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है तो इसका मतलब ये होता है कि करंट के फ्लो करने से उस सर्किट के पास या उस वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पहला तो रिजल्ट हमने ये ले लिया यहां से, जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है। दूसरा रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि जब करंट की डायरेक्शन ए से बी है तो डिफ्लेक्शन आपका टुवर्ड्स लेफ्ट है और इस वाले केस में आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जा रहा है। ये आपके पास एक इनिशियल कंडीशन है, इससे आपका ये इस डायरेक्शन में चला गया नॉर्थ और यहाँ पे आपका नॉर्थ इस डायरेक्शन में आ गया है। तो आपने बोला कि सपोज आप इसको समझने के लिए इस तरीके से रख कर ले एक चीज के लिए। सपोज मैं यहाँ पे आपके लिए नॉर्थ बना देता हूँ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे मैंने ईस्ट बना रखा है। इस तरीके का स्ट्रक्चर एक समझाने के लिए आपको किया हुआ है। इसी पे बेस्ड आपका बाद में
एम्पियर सर्किटल लॉ है वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप अगर ये दोनों डायग्राम में देखें, इस वाले के अंदर स्पेशली देखें, तो मैंने इस पोजीशन को साउथ और इसको नॉर्थ आपका मार्क किया हुआ है। तो करंट जो है वो साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है, और इस डायरेक्शन के हिसाब से फिर नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो आप बोल रहे हैं कि जब आपके पास करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहा है तो आपका जो डिफ्लेक्शन है कॉइल का टुवर्ड्स लेफ्ट हो जा रहा है, और करंट अगर आप बोलते हैं नॉर्थ टू, यहाँ साउथ टू नॉर्थ था और यहाँ नॉर्थ टू साउथ हो रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है। या फिर आप बोल रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो पहले अगर आप लेफ्ट बोल रहे हैं तो आप राइट बोल देंगे, या फिर आप इसको ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये देखिए इसमें, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वायर, द मैग्नेटिक नीडल प्लेस जस्ट पैरेलल टू इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट, दिस इज वेस्ट। तो कहां को डिफ्लेक्ट हो गई है? टुवर्ड्स वेस्ट। एंड व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, the deflection of coil is towards what it is east। ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा और आप बोलेंगे कि if we stop flow of current, the deflection the coil becomes stationary। तो इस तरीके से कॉइल वापस से रेस्ट में आकर के फिर से रुक जाएगी अगर आप करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं। तो इस जब करंट फ्लो करवाना बंद कर देते तो यहां से एक साफ साफ मैसेज क्लियर हो जाता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड तभी तक जनरेट होने वाला है जब तक आप क्या कर रहे हैं? करंट फ्लो करवा रहे हैं। जैसे ही आप करंट फ्लो करवाना बंद करेंगे तो नीडल स्टॉप हो जाएगी, यानी कि फिर वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कौन है? करंट ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। यहीं से आपका एम्पियर ने यहां से लॉ दिया था या स्विमिंग रूल दिया हुआ था आपके पास एक एम्पियर का, हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है, आप लोग एम्पियर स्विमिंग रूल को नोट कर लेंगे इस तरीके से। आप इस तरीके से मानिए जैसे आपके पास ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे आपने एक आदमी बना दिया। मेरी ड्राइंग बहुत वाहियात है, मुझे ही पता है, इसको कॉपी ना करें, ठीक है। आपके पास ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपने इसमें आप इस तरीके से ले लीजिए कि करंट फ्लो कर रहा है, इसके पैरों से चल रहा है और सर की तरफ से निकल जा रहा है। ये आपके पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नॉर्थ है मान लीजिए नीडल का, और इधर पे आपका साउथ है। तो आपके पास अगर इस तरीके से डायग्राम बन रहा है कि करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, इसके पैर से सर की तरफ हो रहा है, और जो मैग्नेटिक नीडल हमने यहाँ पे ली हुई है, इस तरीके से एक मैग्नेटिक नीडल बना लीजिए। उस मैग्नेटिक नीडल का इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से करंट लेके चलेंगे, अब देखो करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन करना है। मैग्नेटिक नीडल किधर डिफ्लेक्ट करेगी भाई? वो इधर को करेगी कि इधर को करेगी? तो रूल मुझे समझना है। तो उन्होंने बोला है रूल कि हमेशा टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ को आपके पास ये टुवर्ड्स लेफ्ट चलेगी, आपके पास ये डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, मान लेते हैं ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसकी डायरेक्शन में आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है। फ्लो ऑफ द करंट फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। Then the north pole of the needle will get deflect towards his left hand। तो यहाँ पे उसका मैं हाथ बनाना भूल ही गया, towards his left hand, ठीक है। तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा उसके लेफ्ट हैंड की तरफ को हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, स्नो करके भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। स्नो में एस जो स्टैंड करता है आपका साउथ के लिए स्टैंड करता है, एन जो स्टैंड करता है वो नॉर्थ के लिए, ओ आपका ओवर के लिए, और ये वेस्ट के लिए स्टैंड करता है। तो इसमें इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से समझिए। अभी आपको मैं एक बात समझाने वाला हूं इन्हीं में से समझते हुए कि आप अगर इस तरीके से लीजिए कि मान लीजिए करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है,
साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है। तो स्नो का मीनिंग क्या होगा कि अगर आप साउथ टू नॉर्थ करंट को फ्लो करवा रहे हैं, इसके ऊपर कोई व्यक्ति रखा हुआ है, कोई आदमी रखा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा कॉइल का, जो डिफ्लेक्शन नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स वेस्ट रहेगा। तो उसने बोला कि आपका जो नीडल का डिफ्लेक्शन, अगर आप यहाँ पे कोई नीडल ऐसे रख देते हैं, सपोज इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, तो टुवर्ड्स आपका कहाँ की तरफ को रहेगा, टुवर्ड्स वेस्ट रहेगा। तो आप इस तरीके जैसे यहाँ भी हो रहा था, देखिए साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा था, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ हो रहा था। तो जो रूल बनाए जाते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे इन डायग्राम्स में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा जब साउथ टू नॉर्थ जा रहा था, ये साउथ लिया था, नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ थी, तो आपने देखा था जो डिफ्लेक्शन था वो इस तरफ को हो गया था, टुवर्ड्स वेस्ट हो गया था। और जब डायरेक्शन को रिवर्स किया था, नॉर्थ टू साउथ, इसके हिसाब से नॉर्थ टू साउथ किया था, तो ये आपका ईस्ट की तरफ को फ्लो हो गया था। स्नो से आप याद कर सकते हैं कि इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू, ऐसे साउथ टू नॉर्थ अगर करंट फ्लो करती है, एंड द वायर इज हेल्ड ओवर द नीडल, और इसके ऊपर हमने नीडल के ऊपर वायर को रख दिया है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा नीडल का, द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ को आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको याद रखने के लिए स्नो से भी याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि डिफ्लेक्शन किस तरीके, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आप साउथ टू नॉर्थ ले रहे हैं, तो स्नो से याद रख लेते हैं, स्नो से आपका टुवर्ड्स वेस्ट चला जाएगा। तो इस तरीके से आप करंट की डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका सारा कुछ चीजें हैं अबाउट ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। शुरुआत से बोलते आ रहा हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही होगी कि करंट से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ दोनों चीजें देखी, पहला मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, दूसरी चीज हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा डायरेक्शन के बारे में, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने देखा किस तरीके से हम डायरेक्शन को बता सकते हैं। साउथ टू नॉर्थ तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा, नॉर्थ टू साउथ में ईस्ट की तरफ को हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।